चीन के जवाब में कार्रवाई। लद्दाख में रडार नेटवर्क। अब चीन से तकनीकी जंग। क्यों पड़ी नेटवर्क बढ़ाने की जरूरत। लद्दाख में एलएसी पर चीन और भारत के सैनिकों के बीच झड़प के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता चला गया। ऐसे में भारत और चीन ने अधिक सैनिकों की तैनाती के साथ ही तकनीक के माध्यम से भी लद्दाख में अपनी सेना की मजबूती की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में भारत का मौसम विज्ञान विभाग उत्तर पूर्व में अपने वेदर रडार नेटवर्क को बढ़ाने जा रहा है। बढ़ रहा वेदर रडार नेटवर्क। लद्दाख का तापमान बेहद कम होता है, वहीं सर्दियों के दौरान यहाँ तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। ऐसे में सीमा की सुरक्षा कर रहे सैनिकों के लिए इतनी ठंड में टिके रहना चुनौती बन जाता है। इसी चुनौती से निपटने के लिए मौसम विभाग बड़ा कदम उठाने जा रहा है। आईएमडी मौसम का अनुमान लगाकर उसके हिसाब से सेना को तैयार करने के लिए लद्दाख में 10 रडार लगाने की योजना बना रहा है। इस वेदर रडार से मौसम में बदलाव पर नजर रखी जा सकेगी। इस बारे में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के सेक्रेटरी एम राजीवन ने बताया है कि 3 रडार हिमालय में लगाए जा चुके हैं और जल्दी ही बाकी रडार भी लगा दिए जाएंगे। क्यों पड़ी जरूरत। लद्दाख में मौसम पर नजर रखने की एक बड़ी वजह चीन है। इसके अलावा दूसरी वजह यह भी है कि हिमालय में मौसम के बदलने का असर पूरे देश पर पड़ता है। ऐसे में अगर यहाँ के मौसम का पूर्वानुमान लगा लिया जाए तो देश भर में मौसम बदलने को लेकर तैयारी की जा सकती है। पहाड़ी इलाकों के मौसम पर नजर रखना जरूरी भी होता है। हिमालय पर ग्लोबल वार्मिंग के कारण तेजी से बर्फ पिघल रही है। इससे आगामी दिनों में आबादी पर भी असर पड़ेगा। कैसे काम करेगा सिस्टम। यहाँ ये भी समझ लेते हैं कि आखिर रडार कैसे काम कर सकता है। रडार असल में एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों के जरिए किसी घटना या वस्तु का पता लगाती है। जैसे इसकी मदद से युद्ध में या शांति काल में भी जासूस विमानों पनडुब्बी का पता लगाया जा सकता था। इसके अलावा मौसम में तेजी से आ रहे बदलाव को भी इससे जांचा जा सकता है। चीन की कार्रवाई का जवाब। वैसे नए रडार का ये कदम चीन के वेदर मॉडिफिकेशन सिस्टम लॉन्च करने के ऐलान के तुरंत बाद आया है। इससे ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल नहीं कि देश तकनीक के स्तर पर भी चीन से मुकाबला करने की तैयारी में है। बता दें कि इस तकनीक के जरिए चीन बर्फबारी और बारिश जैसे मौसमी बदलावों पर काबू कर सकेगा। खबर है कि इस तकनीक को बनाने की वो लंबे समय से कोशिश कर रहा था और केवल साल 2012 से 2017 के बीच इस पर करीब 9,899 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। प्रोग्राम प्रायोगिक स्तर से आगे आ चुका है और चीन को इसमें सफलता भी मिलने लगी है। विशेषज्ञों को डर है कि खुराफाती चीन इसका इस्तेमाल भी हथियार की तरह करने से बाज नहीं आएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक लद्दाख में ठंड में जिस तरह की हड्डियां जमाने वाली ठंड पड़ती है, भारतीय इलाके में वो उसे और बढ़ाकर सैनिकों की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।